गुड मॉर्निंग क्लास 8th। आपके हिस्ट्री में चैप्टर 5th में ओनली वन टॉपिक इज़ लेफ्ट, दैट इज़ आफ्टर मैथ। आफ्टर मैथ में बेटे ये ऐसा टॉपिक है जहाँ पर आपका देखा जाए तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, कुछ चेंजेस किए, कुछ उन्होंने मॉडिफिकेशंस किए। वो कौन कौन सी मॉडिफिकेशंस थी, क्या क्या था, उनके बारे में अब हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो इन द एंड ऑफ 1859 के एंड तक क्या हो गया कि पॉलिटिक्स वगैरह ये सब चीज़ें और ज़्यादा बढ़ने लगी थी। ठीक है, और जो कंट्रोल है, ठीक है, रीगेन्ड कंट्रोल ऑफ इंडिया बाय एंड ऑफ 1859। ये कहा जा रहा है आपका कि 1859 में क्या हुआ कि जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने और ज़्यादा अच्छे से इंडिया पर कंट्रोल पा लिया था। जैसे लग रहा था धीरे धीरे कि जो रानी लक्ष्मीबाई हैं और जो हमारे और स्वतंत्रता सेनानी एंड ऑल दैट ये सब थे, इन्होंने बहुत मेहनत की थी, लेकिन फिर भी इन द लास्ट क्या हुआ था कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ही फिर से यहाँ पर राज करना स्टार्ट कर दिया था। तो अब ब्रिटिशर्स ने अपने राज में क्या क्या करना शुरू कर दिया, अब उसको हम देखने जा रहे हैं कि क्या क्या चेंजेस हुए थे, क्या क्या इंट्रोडक्शंस हुए थे यहाँ पर ब्रिटिशर्स के द्वारा। ठीक है, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या किया, एक नया एक्ट जो है वो पास किया 1858 में, और उसके बाद सारी जो पावर है ईस्ट इंडिया कंपनी की, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी किसकी थी, ब्रिटिशर्स की, तो सारी पावर किसके पास चली गई, ब्रिटिशर्स के पास। ठीक है, जो आपके फिरंगीज जिन्हें कहा जाता है, जिन्हें अंग्रेज़ कहा जाता है, उन्हीं के पास ही ये सारी पावर्स चली गई थी। और एक सेक्रेटरी जो है ना, एक सेक्रेटरी बनाया गया जो कि इंडिया के कामकाज को देखेगा, इंडिया की गवर्नमेंट वगैरह के बारे में काम करेगा। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि हमारे पर्सन्स हैं जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं, जो ध्यान रखते हैं किसे क्या चाहिए, कहाँ कौन से लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस किस तरह से करने हैं, किस तरह से उन्हें अप्लाई किया जाना है, ये सारी चीज़ें भी अब ब्रिटिशर्स ही देखने वाले थे कि इंडियंस का भला होना है या क्या होना है। ठीक है, सो अब ये जो गवर्नर जनरल थे उन्होंने क्या किया, ही मेड द वाइसरॉय पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन। उन्होंने वाइसरॉय को जो क्राउन होता है, जो ताज होता है उनके ब्रिटिशर्स का, उन्हें सौंप दिया था कि अब आप ही यहाँ पर सब कुछ संभालने वाले हैं, जिन्हें वाइसरॉय बनाया गया था। ठीक है, ऑल रूलिंग चीफ्स, जो भी उस काल के जो भी शासक थे, उन्होंने क्या किया, उन्हें पक्का कर दिया गया कि और उनकी जो ज़मीनें हैं वो उन्हें दे दी गई कि ना अब ये ज़मीनें आपसे कोई भी नहीं ले पाएगा। ठीक है, उन्हें जो गवर्नर जनरल थे उन्हें वाइसरॉय का टाइटल दे दिया गया और उन्हें कहा गया कि आप ही ये जो क्राउन है, ये जो ताज है इंडिया का, उसके आप रिप्रेजेंटेटिव हैं, उसके प्रतिनिधि हैं आप। अब ये सब चीज़ें आप संभालने वाले हैं। और ये जो भी शासक थे उन्हें उनकी ज़मीनें वगैरह दी गई कि अब इन ज़मीनों को आपसे कोई भी नहीं ले पाएगा। ठीक है, और जो भी इंडियन सोल्जर्स थे एट दैट टाइम, जो भी इंडियन सोल्जर्स काम कर रहे थे उन सबको घटा दिया गया। सारे जो इंडियन सोल्जर्स थे उन्हें काम से निकाल दिया गया, सोल्जर्स को खास तौर से। ठीक है, और यूरोपियन सोल्जर्स जो थे उनको, उनकी जो नंबर्स थे उन्हें इंक्रीज़ किया गया। और सोल्जर्स फ्रॉम गुरखा, सिख्स एंड पठान्स टू बी रिक्रूटेड इंस्टेड ऑफ सोल्जर्स ऑफ अवध, बिहार एंड सेंट्रल इंडिया। ठीक है भाई, हिंदू एक तरीके से क्या हो रहे हैं यहाँ पर, जो हिंदू थे या फिर जो लोग अवध में रहने वाले थे, जो लोग बिहार में रहने वाले थे, और जो आपके सेंट्रल इंडिया में जो लोग रहते हैं, उन्हें तो निकाला जा रहा था और रखा किसे जा रहा था, उसकी बजाय जो गुरखाज हैं या फिर जो सिख्स हैं या फिर आपके जो पठान्स हैं, जो मोमडन्स हैं, उनको ये सब काम अब दिया जा रहा था कि अब ये सब कार्यभार जो है ये आपने संभालना है। और जो मुस्लिम्स की, देखो, जो मुस्लिम्स की प्रॉपर्टी थी उसे बढ़ाया जा रहा था एट दैट टाइम। ठीक है, और आपके जो हिंदूज़ की प्रॉपर्टी थी उसे कम किया जा रहा था, यानी कि उनसे चीज़ें लूटी जा रही थी, लूटपाट की जा रही थी। और दे आर डिसाइडिंग टू रिस्पेक्ट कस्टमरी, रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिसेस। यहाँ क्या है कि उन्होंने क्या रिस्पेक्ट किया, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हाँ ये है कि इनके जो धार्मिक प्रतिष्ठाएं हैं ना, उन्हें हम कोई भी नुकसान ना पहुँचाएं, क्योंकि उनका मेन काम तो ये था ना कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अपने देश तक पहुँचा सके। ठीक है, जो सोने की चिड़िया हमारे देश को जो कहा जाता था, उसे
उसका वो सारा सोना कैसे वो अपने देश तक पहुंचाए, बेसिकली ये चीज़ थी। ठीक है, कि हमारे पूरे जो भी धन दौलत थी वो धीरे धीरे करके अपने देश में लेकर जाना चाहते थे, और यही उनका एक मेन काम था। इसलिए उन्होंने क्या किया कि अगर हम इनके धार्मिक प्रतिष्ठाओं को ज़्यादा ख़राब करेंगे, अगर इन पर ज़्यादा बैड इफ़ेक्ट हम देते हैं, तो ये लोग काम भी नहीं करेंगे हमारे लिए, क्योंकि उन्होंने काम किससे करवाना था, इंडियन से ही तो उन्होंने काम करवाना था। तो जो पॉलिसीज़ बनाई गई, ठीक है, कुछ कुछ काम अच्छे भी किए गए अंग्रेज़ों की मदद से। जैसे आपका देखा जाए तो ये जो इंडियन रेलवेज़ भी उन्होंने ही शुरू करवाई थी, चाहे अपने फ़ायदे के लिए, अपने यातायात के लिए उन्होंने शुरू करवाई। लेकिन अब आप देखिए कि इसका फ़ायदा कितना ज़्यादा है हमारे इंडिया को, क्योंकि अगर ट्रेन्स नहीं होती तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता ना बसेस को, या और भी अदर ट्रांसपोर्ट के मोड्स हैं, उन्हें हर कोई पर्सन अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, तो अलग अलग पॉलिसीज़ बनाई गई, अलग अलग राइट्स नए नए बनाए गए ज़मींदारों के लिए, जो मकान मालिक हैं उनके लिए, ताकि उनकी जो लैंड्स हैं उनको भी सिक्योरिटीज़ दी जा सके। ठीक है, तो उन्होंने ब्रिटिशर्स ने अब क्या सोच लिया कि अगर इनसे काम करवाना है तो प्यार से ही करवाना होगा, और इसलिए उन्होंने ज़मींदार और लैंडलॉर्ड्स के जो राइट्स थे, जो उनके नीड्स थे, उनका ध्यान रखा, और साथ में जो गरीब लोग थे उनको क्या किया कि इनके जो धार्मिक प्रतिष्ठाएं हैं उन पर कोई भी बैड इफ़ेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। अब यहाँ से क्या था, एक अ न्यू फेस ऑफ हिस्ट्री बिगैन आफ्टर 1857 के बाद ये जो 1859 1858 का जो टाइम आ गया, उन सभी टाइम्स में क्या था, ब्रिटिशर्स ने एक नए तरीके से रूल करना स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पर आपका ये चैप्टर बेटे फिनिश हो जाता है। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कॉल मी और प्लीज़ मैसेज मी। ठीक है, कोई भी डाउट आपको नहीं रहना चाहिए, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है।